बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सम नंबर 1 है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंट एंड वाइस वर्सा। हर एक जो रेडिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर अंडर रूट का साइन है, जिस पे अंडर रूट का साइन दिया हुआ है, हमने उसको एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखना है, यानी कि पावर की शक्ल में लिखना है। वाइस वर्सा मीन इसका उलट, मतलब ये कि ये सारा सेंटेंस उलट कर दें। मतलब ये कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंट, राइट ईच एक्सपोनेंट इनटू रेडिकल। तो हमने जो भी रेडिकल वाले हैं उनको एक्सपोनेंट में लिखना है और जो भी एक्सपोनेंट वाले हैं उनको रेडिकल में लिखना है। ये इस स्टेटमेंट का मतलब बनता है। तो देखें अब 3 क्यूब रूट -64 है। तो क्यूब रूट -64 का क्यूब रूट यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमने इसको 64 के पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं। 64 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 64 को 2 पे डिवाइड किया 32 आया, 32 को 2 पे डिवाइड किया 16 आया, 16 को 2 पे डिवाइड किया 8 आया, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4 आया, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आया। तो ये सबको डिवाइड करके हमने इसके प्राइम फैक्टर बना लिए हैं। प्राइम फैक्टर आप कितने आ रहे हैं? 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 आ रही है। तो ये लिहाजा हमने पहले इसका क्यूब उतारा तो 1/3 आ जाएगा इसको उतारने पर, तो -64 की पावर 1/3 आ गई। तो ये एक एक्सपोनेंटल फार्म आ गई है। अब इसको जो 64 था उसके जो 2 की पावर 6 बनी है, क्योंकि 2 1 2 3 4 5 6 दफ़ा आ रहा था, तो लिहाजा 2 की पावर हम उसको 6 लिख देंगे। तो -2 की पावर 6 आ गई और बाहर से 1/3 आ गया। अब ये जो 2 की पावर -2 की पावर 6 है, तो इसको 1/3 के साथ आप कैंसिलेशन कर दोगे। 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2 आया। -2 की पावर 2 बच गई हमारे पास। तो अब जो -2 की पावर 2 है उसे अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हो तो 2 2 जार 4 आता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +4 हमारे पास आंसर आ जाता है इसका। तो यूँ हमारा +4 आंसर आ गया। तो लिहाजा ये जो रेडिकल फार्म थी वो एक्सपोनेंट में बदल चुकी है। 4 की पावर 1 भी कह सकते हो या 4 आंसर है। अब नेक्स्ट सम देखो। नेक्स्ट सम में ये 2 की पावर 3/5 है। तो 2 की पावर इसने दी हुई है 3/5। आपने रेडिकल फार्म बनानी है। तो रेडिकल फार्म बनाने के लिए आपने 2 को ऐसे ही लिखा, ये जो 3 ऊपर वाला है वो उसके साथ 2 की पावर बन जाएगा। और जबकि ये जो ओवर में 1/5 है या 3/5 है, तो 3/5 का ये जो 5 है ये क्यूब इधर रूट में आ जाएगा। तो 5 रूट 2 की पावर 3 हमारे पास आंसर इसका बन जाएगा। तो ये दूसरा सम हो गया। तीसरा सम देखें। -7 की पावर 1/3 है। तो 1/3 की वजह से क्यूब मिल जाता है, क्यूब रूट मिल जाता है। तो लिहाजा 1/3 ने क्यूब रूट दे दिया और -7 अंडर इधर अंदर रह गया। तो ये एक दफ़ा बता दूं कि 1/2 बराबर होता है अंडर रूट के, या अगर यहाँ पर अगर लिखा हुआ हो वैसे अकेला अंडर रूट दिया हुआ हो, ऐसे भी अकेला भी हो, तो वो 1/2 के बराबर होता है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरह से ये लिखा जा सकता है। तो 1/3 अगर होगा तो वो 3 रूट के बराबर होगा या क्यूब रूट के बराबर होगा। अगर 1/4 होगा तो वो 4 रूट के बराबर आ जाएगा ऐसे। तो यूँ जो 1 ओवर में होते हैं ना, वो रूट्स बना रहे होते हैं, उनकी अपनी रिस्पेक्टिव रूट्स बनाते चले जाते हैं। तो लिहाजा इस तरह से ये मैंने रूट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वाला सम देखें। इसमें y की पावर -2/3 है। तो y की पावर -2/3 में -2 y की पावर बन जाएगी, जबकि जो 1/3 है उसके अंदर से तो उसने रूट बना देना है, तो 3 रूट बन जाएगा। यहाँ पर क्यूब y की पावर -2 क्यूब रूट में आ जाएगा। अब ट्रू एंड फॉल्स देखने हैं। ट्रू एंड फॉल्स देखने के लिए भी हमने सोल्व करके हमने निकाले हैं सारे ये। तो इसमें देखो कि 5 की पावर 1/5 है। तो 1/5 का आंसर हम निकालते हैं, वो कहता है कि 5 रूट के बराबर आता है। लेकिन हमें पता है कि 5 की पावर 1/5 अगर होगी तो वो 5 में आंसर आएगा। लेकिन उसने तो सिर्फ 5 अंडर रूट में दे दिया या 5 स्क्वायर रूट में दे दिया है, 5 अंडर रूट 5 में नहीं दिया बल्कि स्क्वायर रूट में दिया। तो इसका मतलब है वो फॉल्स है, उसने गलत कहा है। तो लिहाजा ये वाला जो आंसर है 5 अंडर रूट 5 की पावर 1/5 अंडर रूट 5, ये रॉन्ग है। तो इस वजह से हम उसे फॉल्स कह देंगे। तो अब नेक्स्ट में देखें तो 2 की पावर 2/3 है। तो 2 की पावर 2/3 वो कहता है कि 4 की पावर 3 4 की
क्यूब रूट बनती है, 4 की क्यूब रूट बनती है। तो हम देखते हैं इसको हल करके क्या 2 की पावर 2/3 4 की क्यूब रूट बनती है कि नहीं। तो आप देखें कि ये जो 1/3 है इसमें से, या क्यूब है नीचे वाला जो 3 है वो 3 रूट दे देता है, यानी कि क्यूब रूट बन दे देता है, और 2 की पावर ये जो 2 है वो ऐसे आ जाती है 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 क्या होती है 4 होती है, और ये क्यूब वैसे का वैसे आ जाता है। तो हम ये कहेंगे कि उसने जो लिखा है ना 4 क्यूब रूट, तो इसका मतलब है उसने सही लिखा है, तो लिहाजा ये ट्रू हो जाएगा, उसका जो स्टेटमेंट है वो राइट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट में वो बता रहा है कि 49 का रूट 49 अंडर रूट में है या स्क्वायर रूट में है, तो वो 7 स्क्वायर रूट के बराबर आता है। तो हम 49 का स्क्वायर रूट निकाल कर देख लेते हैं। वो 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर अपने अंडर रूट काट कर 7 आंसर देता है। तो यहाँ 7 आंसर होना चाहिए, लिहाजा उसने जो बात कही थी वो फॉल्स बनती है। तो 49 का स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट के बराबर नहीं आ सकता, तो उसकी बात फॉल्स हो गई। अब इसमें देखो 27 एक्स की पावर 27 क्यूब रूट उसने दिया है, तो वो कहता है कि x की 3 के बराबर है, x की पावर 3 के बराबर है। तो हम देखते हैं, हम इसका x की पावर 27 का क्यूब रूट हल करके निकाल लेते हैं, तो फिर हम आंसर देखते हैं कि क्या वो आता है कि नहीं आता। तो ये x की पावर 27 हमने लिखा, और इधर से 3 जो क्यूब है वो 1/3 बन जाएगा। तो 3 को 27 के साथ काटें, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो x की पावर 9 आंसर आता है हमारे पास। तो जो कि उसने x की पावर 3 दिया हुआ है, तो इस वजह से उसकी बात फॉल्स बनती है। तो अब हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करें। तो ये उसने बताया -125 क्यूब रूट में है। तो -125 के हमने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर आप निकालने जानते हो, यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ। 125 को ऐसे आपने प्राइम फैक्टर इसके निकालने हैं। तो 5 के साथ करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर दोबारा 5 के साथ होगा तो 5 5 जा 25, 5 5 5 3 दफ़ा 5 आता है। तो 5 की पावर यहाँ पर आता है -5 की पावर 3 आता है, क्योंकि 1 2 3 आए थे। तो लिहाजा 1/3 बाहर से आया हुआ है, ये वाला जब क्यूब उतरा तो 1/3 बन गया। तो 1/3 3 के साथ कट गया, तो आंसर 1 आया। इधर से -5 की पावर 1 या -5 हम आंसर लिख देंगे, तो -5 इसका आंसर आ गया। अब ये 32 है इधर दिया हुआ, तो 32 के भी हमने प्राइम फैक्टर निकालने हैं इसी तरह। तो 32 के, और जो 4 जब उतरेगा 4 रूट जब उतरेगा तो 1/4 बन जाएगा, और 32 के प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 की पावर 5 निकलेगा। इसी तरह से सेम निकालते जाना है, 2 पर डिवाइड होते जाना, तो 2 की पावर 5 निकल आने हैं। तो अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5/4 आ जाता है, तो 2 की पावर 5/4 आ जाता है। तो 2 की पावर 5/4 हमारी बुक का आंसर नहीं है, इसको आपने थोड़ा सा चेंज करना है। तो आप ऐसे करो कि ये जो 2 की पावर 5/4 है, आप इसको एक दफ़ा 2 की पावर 4/4 बना दो, और एक दफ़ा डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4 बना दो, क्योंकि ये वाला 1 और ये 4 मिलकर 5 बना देते हैं, और दोनों के नीचे 4 4 मैंने लगाया है, तो 4 जो है ना उनका वो बेस आ जाता है, जिनका 2 बेस है, और 2 की पावर 4/4 एक बनती है, और एक 2 की पावर 1/4 बनती है। अब इन दोनों पावर्स को प्लस करोगे, क्योंकि बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम होने की वजह से पावर प्लस हो जाती हैं। तो दोनों पावर्स को अगर प्लस करोगे तो ये 5/4 वापस आ जाएगा, क्योंकि 4 और 1 5 आ गया, और नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इस वजह से प्लस करने से ये हमारे पास सेम आंसर आता है। तो ये मैं करके दिखा देता हूँ, 4/4 प्लस 1/4। तो दोनों का बेस क्योंकि सेम है, तो बेस डिनोमिनेटर सेम एलसीएम में आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 आया प्लस 1 आया, तो 5/4 आ जाता है, वही ऊपर वाला वापस आ जाता है ऐसा करने से। तो अब ऐसा करने की वजह से हमने अब ऐसे लिख सकते हैं कि हम इसको 4 को 4 के साथ काट दें तो सिर्फ 2 निकल आएगा, और इधर से 2 की पावर 1/4 जो है वो 4 रूट उसको दे देगा, 2 को 4 रूट दे देगा। अब 2 ये डॉट वाला मल्टीप्लाई है, तो अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और 4√2 हमारे पास ये आंसर आ गया। ये बुक का आंसर है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन ये तरीका भी हो सकता है। अब देखें कि 3/32 और 5 रूट में है ये, तो हमने 5 रूट को उतारा तो 1/5 आ जाएगा, और 3/32 3 ऊपर आया 32 नीचे आया। अब ये 1/5 3 का भी है, ऊपर वाले का भी है, और 32 क्या होता है 2 की पावर 5 होता है।
तो ये पहले मैंने बता दिया था, ऐसे निकालते हैं। इसके प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं। 2 16 और 2 को 16 को 2 पे डिवाइड किया तो 8 आया। 2 को फिर 8 को 2 पे डिवाइड किया तो 4 आया। फिर 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आया। 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इधर से आ जाता है। तो उधर से 1/5 आया। 5 के साथ कट गया इसका 2 का। तो अब क्या बचा, ऊपर 3 की पावर 1/5 बचा और नीचे सिर्फ 2 बचा हुआ हमारे पास। तो लिहाजा ऊपर जो 1/5 है 3 का, वो 5 रूट उसको दे देता है, 5 रूट दे देता है और नीचे 2 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये सम सॉल्व हो गया। अब इसका दूसरा लास्ट सम इसका देखें। -8/27 और क्यूब रूट में है। तो क्यूब रूट जब उतारेंगे तो 1/3 मिल जाना है। तो -8/27 बन गया। -8 की क्या होता है, 2 की पावर 3 बनता है, क्योंकि -8 2 की पावर 3 बनता है। अगर आप 8 के प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 की पावर 3 निकलना है, तो माइनस का साइन साथ आ जाएगा। 27 के अगर आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो ये 3 की पावर 3 निकलना है। जैसे ये प्राइम फैक्टर मैंने निकाले हैं, इस तरह से निकालोगे तो 3 की पावर 3 निकलेगा। ये 27 के निकाल कर दिखा देता हूँ। ऐसे 3 9 27 और फिर 3 9, 1 2 3, तो 3 की पावर 3 निकला। अब 3 की पावर 3 इसके साथ काट जाएगी, ये वाली पावर इसके साथ काट जाएगी, तो -2 ऊपर बचा और नीचे 3 बचा हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।